हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि 3D फिल्में देखने के लिए चश्मे जो यूज़ किए जाते हैं ना, वो कौन से होते हैं? तो 3D फिल्में देखने के लिए जो चश्मे यूज़ होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में किस राज्य में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो अब क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है। कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। हरियाणा में एक्चुअली कहाँ पे हुआ है? हरियाणा के अंदर ये हुआ है फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में कहाँ पे हुआ है? फरीदाबाद के अंदर ये हुआ है आपका सूरज कुंड के अंदर हुआ है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप लोग, फरीदाबाद के सूरज कुंड के अंदर ये क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ है अभी हाल ही में पंचायती राज का। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है सुबह 10:30 बजे 7 अगस्त यानी कि कल ही के दिन हरियाणा के अंदर। आज़ादी के 4 दशकों के बाद कांग्रेस को यह समझ नहीं आया कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना जरूरी है। ये प्रधानमंत्री जी का कहना था कांग्रेस को लेके। कांग्रेस ने ज्यादातर कार्रवाई सिर्फ आंकड़ों और कागजों में ही की है। जम्मू कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पंचायत व्यवस्था बनी उसे कांग्रेस शासनकाल में अपने हाल पे ही छोड़ दिया। तो खैर, ये तो शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं तो खैर चलती ही रहती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी तारीफ भी की है, जैसे कि एमपी है, यूपी है और उत्तराखंड की है। इन्होंने स्वामित्व योजना में बहुत अच्छा काम किया है। आपको याद है स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना का सीधा सा मतलब ये है कि लाल डोरा मुक्त करना। एक्चुअली स्वामित्व योजना के तहत भारत में सबसे पहले लाल डोरा मुक्त जो गांव हुआ था ना, तो वो अपने हरियाणा राज्य का ही गांव था। कौन सा गांव था याद है आप लोगों को? वो है करनाल जिले का सिरसी गांव है। ये सबसे पहले लाल डोरा मुक्त हुआ था। पूरे भारत के अंदर सबसे पहला गांव था जो लाल डोरा मुक्त हुआ था। और ये कब हुआ था सर? ये हुआ था 26 जनवरी को हुआ था। 26 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री जी ने किया था। तो सर फिर ये स्वामित्व योजना है, ये कब आई थी? तो स्वामित्व योजना को जो लेके आए थे वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी लेके आए थे। और इसे लेके आए थे कब? 24 अप्रैल को लेके आए थे 2020 के अंदर। लाल डोरा मुक्त करने से संबंधित ही ये योजना थी। इस बात को भी आप लोग याद रख लीजिएगा डियर। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। और अगला करंट अफेयर अगर हम लोग पढ़ें तो क्या रहेगा हमारा? अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट भी है। हरियाणा में फिलहाल चर्चा में चल रही है कि रेलवे स्टेशन के नाम पे सियासत स्टार्ट हो गई है। मतलब हरियाणा ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए कहा है। हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ के प्रशासक जो है बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दोनों ने सिफारिश की है। कहा है कि पंचकुला और चंडीगढ़ दोनों ही शहर ट्राई सिटी के एक प्रमुख शहर हैं, इसलिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चंडीगढ़ पंचकुला होना चाहिए। तो ये सिफारिश की, हालांकि ये बहुत पहले भी बात है। 2022 में भी मनोहर केंद्र से नाम बदलने की सिफारिश की जा चुकी है। पंजाब सरकार सहित जो है ना और भी इसकी खैर खिलाफत कर रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि इसका नाम पंचकुला के नाम से हो। विधानसभा के लिए भी चंडीगढ़ ने जमीन देने के लिए पंजाब को मतलब जैसे ना जमीन देने पर पंजाब को जो ना आपत्ति भी जताई गई थी। खैर, फिलहाल के लिए सियासी ये बात है कि चंडीगढ़ पंचकुला होना चाहिए इस रेलवे स्टेशन का नाम। अच्छा, आपके लिए 7 महीने का करंट अफेयर आप लोग ले सकते हैं एप्लीकेशन पर। उससे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं पीजीटी एग्जाम की, तो हिम्मत बैच है एक चंडीगढ़ पीआरटी के लिए और एचएसएससी ग्रुप डी के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लोग इन बैचेस को आज लेते हैं तो आप एक कोड लगा लेना आज, सेल 75 और 75% का हैवी डिस्काउंट मिल रहा है आप लोगों को। तो ये बहुत गजब का ऑफर है। 75% का आपको सेल ऑफर है। कोर्स सेक्शन में जाइएगा स्टार आईक्यू एप्लीकेशन के, और चंडीगढ़ पीआरटी का बैच है, ग्रुप डी का बैच है। और अगर आप हिम्मत बैच हरियाणा जीके के लिए, या वैसे भी आप लोग सिर्फ हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं ग्रुप डी के लिए या किसी भी हरियाणा के एग्जाम के लिए, तो भी आप वो बैच ले सकते हैं। फुल डिटेल से आप लोगों को उसमें करंट अफेयर और जीके का सेक्शन उसमें मिल जाएगा दोस्तों। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में मालवाहक वाहनों की ओवरलोडिंग की जांच के लिए टोल प्लाजा पर कौन सी मशीन लगाई जाएगी? तो टोल प्लाजा पर मशीन लगाई जाएगी कौन सी? वेइंग मोशन मशीन। एक्चुअली क्या है कि राजस्थान से जैसे ट्रक वगैरह या गाड़ियां आती है तो हैवी लोड वाले आते हैं साधन, और इतना ज़्यादा हैवी लोड होता है उस वजह से हरियाणा के राजस्व को घाटा हो रहा है।
तो हरियाणा और राजस्थान खनन के ओवरलोडिंग वाहनों को लेकर आमने सामने एक छोटी सी बात आई है, जिसपे यह है कि ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा वेइंग मशीनें लगाने जा रहा है, ताकि ओवरलोडिंग जितने भी व्हीकल है उनको बेसिकली चालान दिया जा सके या उनका चालान काटा जा सके। यही एक सिंपल सी बात है। माल वाहक वाहनों के लिए जांच करने के लिए हर टोल प्लाजा पे वेइंग मोशन मशीन होगी। इसका मतलब ये है कि टोल प्लाजा से गुजरते समय वाहनों का सही माप भी हो जाएगा, क्योंकि वहां से गाड़ी गुजरेगी तो पता भी लग जाएगा कि कितना इसके अंदर वेट था। और सरकार ने इस फैसले से जितने भी आपके मान लेते हैं कि 30 टन जहां से पास होता है तो डबल डबल 60-60 टन लेके चलते हैं, इससे रोड दुर्घटना भी होती है, तो इन पे जुर्माना वगैरह लगाया जा सकेगा। तो सड़क दुर्घटना में लगातार इजाफा हो रहा है, तो राजस्व का भी हरियाणा को नुकसान हो रहा है इससे, तो इसी करके हरियाणा सरकार ने ऐसा फैसला किया है। हरियाणा राज्य कब G20 शेरपा समूह की चौथी बैठक गुरुग्राम में करने वाला है? तो हरियाणा राज्य G20 के शेरपा समूह की बैठक गुरुग्राम के अंदर करेगा सितंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान की जाएगी और मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए G20 शेरपा श्री अमिताभ कांत से इससे रिलेटेड चर्चा की है। अमिताभ कांत ने अभी रिसेंटली किताब भी लिखी है मेड इन इंडिया, और इसके अलावा अमिताभ कांत नीति आयोग के पहले सीईओ भी थे, याद रखना। इसमें गुरुग्राम और नूह के उपायुक्त भी शामिल हुए थे। वैसे आपको पता है G20 की लास्ट जो बैठक, सबसे पहली बैठक हुई थी एंटी करप्शन की बैठक हुई थी 1 से 3-4 मार्च के आसपास। उसके बाद जुलाई में 2 मीटिंग हुई है एआई से रिलेटेड, मेटावर्स और एआई से रिलेटेड, और अब ये आपकी एक्चुअली चौथी मीटिंग होने वाली है। पहली 2 तो जुलाई में हो गई, 1 मार्च में, 3 तो हो गई, चौथी अब सितंबर में होगी G20 की मीटिंग आपकी है। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का भी हाल ही में किसके साथ स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण करने के लिए एमओयू पे साइन हुआ है? सर ये एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। तो इसके साथ अभी समझौता किया है इको इंडिया ने, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। पंडित भगवत दयाल शर्मा विज्ञान यूनिवर्सिटी है, इसके साथ में अभी रिसेंटली जो है ना इको के साथ में एमओयू हुआ है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है आजकल हर जगह पे डिजिटल क्रांति है। आप खुद देखिएगा, कभी आप ऑफलाइन जाके पढ़ाई किया करते थे, अब ऑफलाइन जाना आप पसंद नहीं करते, हर चीज़ ऑनलाइन आपको अवेलेबल है। तो इसी करके हेल्थ जो है उससे रिलेटेड भी सब चीज़ें ऑनलाइन अगर हो, अपने आप को अपडेट किया जा सके। और इसके अलावा बॉडी का जैसे मान लेते कोई आप लोगों ने टेस्ट वगैरह करवाया है, उसकी रिपोर्ट वगैरह हालांकि फिलहाल धीरे धीरे आ ही रही है, लेकिन और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को जो है ना आप लोग इंटीग्रेट किया कर सकते हैं डिजिटल के माध्यम से। इसी के साथ में अभी स्वास्थ्य संबंधित जितने भी टेस्ट वेट है या जो भी आपकी ऑलरेडी जो भी दवाइयां हैं, दवाइयों की जानकारी है, कैसे उनको यूज किया जाना चाहिए दवाइयों को, क्या उसके इम्पैक्ट होंगे, उन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए ये बेसिकली, और मेंटल हेल्थ को भी इंक्लूड कर दें, उसके लिए भी क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, कैसे उससे रिकवर हो सकते हैं, उसी के लिए एक समझौता किया गया है अभी हाल ही में। आपको याद होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, क्यों? क्योंकि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के झज्जर से संबंधित थे ये, और ये उड़ीसा और एमपी के राज्यपाल भी थे, एकमात्र ऐसे जो कि मनोनीत हुए थे, इनके लिए इलेक्शन नहीं हुए थे एक्चुअली, ठीक है। और इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के कुल सचिव का नाम है डॉक्टर HK अग्रवाल, ये भी बात आप याद रखना। और इको इंडिया के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट का नाम है डॉक्टर संदीप भल्ला। हरियाणा में ज्योतिसर अनुभव केंद्र कौन से जिले में बनेगा? ज्योतिसर अनुभव केंद्र हरियाणा के अंदर बनने वाला है कुरुक्षेत्र के अंदर। सी वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। ये विश्व दर्शनीय होगा, दूर दराज से विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पे आके देख सकेंगे। टूरिज्म में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। 205 करोड़ रुपए का बजट जो है ना उसका खर्चा किया जाएगा। इसमें 30 करोड़ रुपए की राशि जो है ना अभी तक खर्च की जा चुकी है। भारत सरकार की तरफ से इस बजट में 29 करोड़ रुपए का बजट भवन निर्माण के लिए खर्च किया जा चुका है। इसके अंदर जो है ना ब्लॉक अलग अलग होंगे, महाभारत से रिलेटेड चित्र होंगे, टिकट काउंटर, ऑडियो गाइड होगा, और इसके अलावा महाभारत की जो झांकी है, द्रौपदी चीरहरण है, लाक्षागृह है, ये सब चीज़ें जो है ना 3D मैपिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखाई जाएगी। मतलब यूँ समझो पूरा महाभारत को दिखाने के लिए ये गीता उपदेश स्थल, या आप कह सकते हो कि ज्योतिसर स्थल पर ज्योतिसर अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा।
इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि लॉयड बांध विश्व का सबसे बड़ा नहरों का नेटवर्क है, ये कौन से देश में स्थित है? चीन, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, बताइएगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड करके 75 कौन सा कोड बताया मैंने, सेल 75 कोड है, आप लगा सकते हैं। ज़्यादा परेशानी के लिए आप लोग जो है इन व्हाट्सएप नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया, राधे राधे।